जब हम स्कूलों में जाते हैं तो प्रार्थना ही तो कराते हैं। सबसे पहले भगवान से प्रार्थना की जाती है, हे परमात्मा मैं आपके चरणों का प्रेमी बन जाऊं, इस विनय को मेरी को आप स्वीकार कर लो। क्या मांगा है? ज्यादा कुछ नहीं मांगा, केवल मैं आपका प्रेमी बन जाऊं। प्रेमी भी भगवत की कृपा से ही बनते हैं। ये मत सोच लेना कि हमारी जब इच्छा होगी तब हम भगवान से स्नेह कर लग जाएंगे, जब हमारी इच्छा होगी तो तभी हम भगवान का भजन करने लग जाएंगे। नहीं हो पाएगा। ये भी भगवत कृपा से ही हो सकता है। ठाकुर जी की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हम भगवान का भजन, नाम, पूजन, ये सत्संग, मंदिर कहीं नहीं जा सकते। वही कृपा करेंगे तभी हमें अपने चरणों की सेवा का, अपने चरणों का ध्यान का हमको आशीर्वाद देंगे। ऐसा मंगलमय प्रार्थना आप सबने की है। ठाकुर जी बड़ा दयालु है। जब इतने संगत बैठ करके और ऐसी प्रार्थना जब करते हैं ना तो भगवान भी फिर है ना अपनी जगह पे सोचने लग जाते हैं कि अब तो आशीर्वाद देना चाहिए, इनको भक्ति का आशीर्वाद देना चाहिए। सर्वप्रथम की कथा है ना भक्ति ज्ञान वैराग्य, कथा तो वहीं से शुरू हुई है ना। भक्ति वृंदावन में जागृत हुई थी, ज्ञान वैराग्य को वृंदावन में वृद्धा अवस्था आ गई थी। उस ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए ही आप हम सब यहाँ श्री भागवत जी की शरण में बैठे हुए हैं। भक्ति तो है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब यही है कि घर को छोड़ के जाने की, हरिद्वार में जाने की इच्छा नहीं होती। कहते हैं कि अभी तो घर का काम करना है। कोई आपसे कहे कि चलो वृंदावन चलने, 10 दिन वहां लगाएंगे, बोले महाराज कहाँ टाइम है अभी वृंदावन जाने का, अभी समय नहीं है। वैराग्य नहीं है, वैराग्य जीव के अंदर नहीं है महाराज। भक्ति है, भक्ति कर लेंगे, लेकिन वैराग्य भी बहुत जरूरी है ना। ज्ञान भी बहुत जरूरी है, ज्ञान से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा वैराग्य मिलने वाला नहीं है। केवल भक्ति रह जाएगी और वो भी रोती हुई, बिलखती हुई रह जाएगी कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कितना कोशिश कर रही हूं अपने पुत्रों को जवान करने का, लेकिन मेरे पुत्र जवान हो ही नहीं रहे। अकेली भक्ति से काम नहीं चलेगा। भक्ति के साथ में भगवान से ज्ञान भी मांगो। सद्बुद्धि का भंडार भरो, शुभ बुद्धि का भंडार भरो। परमात्मा ऐसी कृपा करो सद्बुद्धि हमको आए। सद्बुद्धि कैसे आएगी? वो कल की कथा में आना है। सद्बुद्धि के पुजारी कौन है? श्री सुदामा जी। सरस्वती के पुजारी सुदामा जी हैं। पूरी भागवत कथा में भगवान के किसी मित्र की चर्चा नहीं है, केवल गोपों की चर्चा है। मित्रता में अगर देखा जाए तो केवल सुदामा की चर्चा भगवान कृष्ण के साथ में है। जो सरस्वती का पुजारी बनता है, जो ज्ञान का पुजारी बनता है, उसी के पास में ठाकुर आता है। ज्ञान के साथ ही ब्रह्म आता है। ज्ञान जिसमें नहीं होगा, अज्ञानता होगी, चाहे भक्ति कितना भी कर ले, क्योंकि भक्ति वो ठीक तरीका से कर नहीं पाएगा। प्राचीन बैरी की कथा इसी भागवत जी में आती है। प्राचीन बैरी यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं, यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं महाराज। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हजारों यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कर लिए। इतने इतने बड़े यज्ञ प्राचीन बैरी ने ध्रुव के कुल में हुए थे। पर करते क्या हैं? ये जो है यज्ञ के बाद में एक बलि का महत्व होता है। वहां बोलते हैं बलि। जैसे आप कभी नवरात्रों में नवरात्रि का पाठ कराते हैं ना मां दुर्गा का, तो हमारे पंडित जी लोग जब हवन करते हैं ना तो वहां बलि देते हैं। या तो काशी फल की बलि दी जाती है, काशी फल को काटा जाता है, या फिर नारियल की बलि दी जाती है, नारियल को तोड़ा जाता है। बलि का विधान बताया गया है कि यज्ञ में बलि देनी चाहिए। और प्राचीन बैरी ने समझ लिया कि बलि का मतलब होता है जीव हत्या करना, जीव हत्या करना। बलि का अभिप्राय
और वो यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहे हैं। और महाराज हर यज्ञ में जीव की हत्या कर देते हैं, बलि दे देते हैं, उसकी बलि दे देते हैं, बलि दे देते हैं। जब 100 यज्ञ प्राचीन भैरी ने कर लिए ना, तो 101वें यज्ञ में नारद जी आए, क्योंकि थोड़ा शुभ पुण्य का भी तो प्रताप है ना उसमें। लास्ट में अधर्म वो कर रहा है, लेकिन शुभ जो कर रहा है उस शुभ के लिए नारद जी आए। और नारद जी का बड़ा सत्कार प्राचीन वैरी ने किया, चरणों को धोया, पूजन किया। आप जैसा संत मेरी यज्ञ में आ गया, मेरा तो यज्ञ ही सफल हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया महाराज, मैं तो कृतार्थ हो गया। बोले प्राचीन वैरी तू कृतार्थ तो हो गया, लेकिन तू कर क्या रहा है? बोले महाराज क्या, मैं तो यज्ञ पे यज्ञ किए जा रहा हूँ, इतने बड़े यज्ञ किसी ने नहीं किए होंगे, 100 यज्ञ कर चुका हूँ मैं, हजारों लाखों ब्राह्मणों को बिठाता हूँ, स्वाहा ही स्वाहा होती है, यज्ञ भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ मैं। बोले प्राचीन भैरी तू कर तो रहा है, लेकिन तेरा करने का तरीका गलत है, करने का तरीका गलत है। भक्ति किसी में भी हो सकती है, लेकिन बिना ज्ञान के जो भक्ति होगी ना, वो कहीं हम पर पाप भी करा सकती है, कहीं हम पर कुछ ना कुछ अपराध भी करा सकती है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, केवल भक्ति है। और निरपराध भक्ति होगी तो भगवान क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की कामना होगी ना और अपराध बन जाएगा, तो वो भक्ति स्वीकार आपकी नहीं होगी। निस्वार्थ भाव से आप भक्ति करते हैं और उसमें अपराध हो जाए, उसमें ज्ञान नहीं है, तो एक बार के लिए ठाकुर हमारा क्षमा भी कर सकता है। लेकिन कामना रहित भक्ति में अगर ज्ञान नहीं है तो वो क्षमा के योग्य नहीं है, क्षमा के योग्य नहीं है वो भक्ति। प्राचीन भैरी को नारद जी समझा रहे हैं कि प्राचीन भैरी तू यज्ञ नहीं कर रहा है, तू अपराध कर रहा है, अपराध। बोले महाराज मैं अपराध कैसे, मुझे बताओ ना, मैं तो अपनी तरफ से तो बहुत बड़ा पुण्य कार्य कर रहा हूं। बोले तू पुण्य नहीं कर रहा है, देख अपना मुंह ऊपर की तरफ उठा के देख। प्राचीन बैरी ने अपना मुंह ऊपर की तरफ उठा के देखा ना, तो उसको हजारों घोड़ा, हजारों बकरे ऊपर दिखे, और वो क्या अपना अपना मुंह खोले हुए बैठे हैं। जैसे ही मौका लगेगा ना तो प्राचीन वैरी को खाएंगे, एक बार नहीं हजारों बार खाएंगे, हजारों बार मरना पड़ेगा प्राचीन वैरी को, क्योंकि हजारों बलि दिए हैं उसने, और मरता रहे और जीता रहे और मरता रहे और जीता रहे। महापाप है मरना और जीना। गर्भावस्था समम दुखम भूतो ना भविष्यति, गर्भ के बराबर दुख ना तो कोई भूतकाल में कभी हुआ और ना भविष्य काल में कभी होना है। इतना गर्भ में जो कष्ट होता है प्राणी को, ये तो जन्म लेने की बात है, मरने की भी बात समझ लो। जब मरता है ना तो प्राण जब निकलते हैं इस शरीर से, आत्मा जब अलग होती है, जैसे नारियल होता है ना, नारियल, और नारियल में पानी रहता है, और हम नारियल को तोड़ते हैं तो उसका जो गिरी होती है वो उसमें चपटी रहती है, उसको चक्कू से भी निकालो तो नहीं निकलती है। ऐसे ही ये आत्मा शरीर में लिबड़ी होती है, इसको खींचते हैं ना तो इतना भयानक कष्ट होता है शरीर को। ऐसी आत्मा की घुटन कभी जीवन में हुई नहीं होगी, इतनी आत्मा घुटती है जीव की। मरना जीना वो बहुत कठिन है महाराज, साधारण नहीं है। मरने जीने के लिए तो, मोक्ष के लिए ही तो ये सत्कर्म किए जाते हैं, मरने जीने का छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही सत्कर्म किया जाता है। मानव जीवन दिया है, अच्छा है, मानव जीवन को श्रेष्ठ बताया गया है, मिल गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसका उद्धार करने की जरूर सोचो, इसका उद्धार होना चाहिए। बार बार कष्ट है, कैसे भी करके किसी ना किसी प्रकार से हमको ब्रह्म में मिल जाए तो हम भी तो ब्रह्म में ही हो जाएंगे ना, हमको कष्ट क्या रहेगा।
हम भी ब्रह्ममय हो जाएंगे। वो बलि ना, घोड़े और बकरे सब बलि को देख रहे हैं। नारद कह रहे हैं कि देख जो है प्राचीन बैरी, ये सब तेरे को जितनी भी बार तूने जितने भी यज्ञ में मारे हैं ना, ये हर जन्म में तेरे को मारेंगे, हर जन्म में मारेंगे। आजकल तो महाराज पता नहीं जीव जो है इन सब चीज़ों को खा भी रहे हैं। भगवान बचाए, ऐसा तो बोलना भी जो है ठीक नहीं है इस पवित्र जगह से। अपनी देह को पुष्ट करने के लिए दूसरे की हत्या कर रहे हैं। इन जैसा मूर्ख और दुनिया में कौन हो सकता है? कैसे इन लोगों की समझ में आए, कैसे समझें? मेरी तो ये समझ में नहीं आता है, कैसे समझें? बोले महाराज बलि तो काली माता कहती है बलि दो, भैरव बाबा कहते हैं बलि दो। अरे बलि का मतलब तुमने समझा है कि बलि होती किस चीज की है? बलि किस चीज की दी जाती है? शास्त्रों का तुमने पढ़ा नहीं, ऊपर ऊपर से सुन लिया। पता नहीं किसने जो है ये फैला दिया अंधकार कि बलि में ये होता है, ये होता है। अरे बलि का मतलब होता है अपने काम क्रोध लोभ मोह को त्यागना। बकरा क्या होता है? अहंकार का स्वरूप होता है। घोड़ा क्या होता है? ममता का स्वरूप होता है। इनको केवल हाथ लगा करके छुआ जाता है कि आज यज्ञ की समाप्ति पे मैं इस पे हाथ रख के और इसको आजाद कर रहा हूं कि मेरे मन में कभी भी काम नहीं आएगा, मेरे मन में कभी भी क्रोध नहीं आएगा। बलि का मतलब क्या है? उसे त्यागना, उस चीज को मारना नहीं है। एक को मारने से फिर क्या हो जाएगा? और हजारों नहीं है क्या? इतने बकरे मरते हैं तो क्या कभी बकरे कम हो गए क्या दुनिया में? बलि का मतलब है उसे त्यागना। उसका जो स्वरूप भगवान ने बनाया है ना, वो स्वरूप हम पे अटैक ना करे। उसका अहंकार का स्वरूप है, वो मैं करता है। इसलिए मैं नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो कुछ है वो तू है, तू है, तू है, तू है, तू है। मैं नहीं, इसको त्याग दो, यज्ञ सफल हो गई तुम्हारी। अहंकार को त्याग दो तो घोड़ा दान हो गया उसमें। एक गुरुजी ने ना अपने शिष्य से कहा कि 1.25 किलो ना कुमारी का मांस लेकर के आओ। कुमारी का, देखो वेदों को समझना बहुत औखा काम है। वेदों को हर जीव नहीं समझ पाता है। कभी कभी इसकी गलत डेफिनेशन बना लेते हैं, कभी कभी इसका गलत अर्थ बना लेते हैं लोग, और ब्राह्मण तक भी गलत बना लेते हैं, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान होता नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए गलत भरमा देते हैं, गलत बता देते हैं। खुद सोचना पड़ता है। हत्या हत्या है, और जो हम हत्या करेंगे ना अनजाने में भी माफ नहीं है, तो जान करके तो कैसे माफ हो जाएगी? आप ये बताइए। जब अनजाने में भी हत्या माफ नहीं है तो जान करके तो हो ही नहीं सकती महाराज। जान की हत्या माफ नहीं हो सकती। हत्या नहीं करनी चाहिए। हत्या करके लेकर के आके अपने घर में रखे हो तो क्या घर तुम्हारा शमशान नहीं है? आदमी कोई मर जाता है तो मरने के बाद में जब दाह संस्कार में जाते हैं, वहां से लौटते हैं तो सारे कपड़े धोलेंगे, खुद नहाएंगे, अरे बड़े अपवित्र हो गए, और वैसे उसे लिफाफे में लटका करके ले आएंगे, और तब अपवित्र नहीं हुए। वो क्या था? तब तो बहुत बड़े पवित्र हो गए तुम। रात को खाया, सुबह मंदिर में पहुंच जाएंगे। पाप कमा रहे हो, राक्षस बनोगे, राक्षस। कोई बचाने वाला नहीं है दुनिया में। राक्षस बनना पड़ेगा, खुद मरना पड़ेगा, खुद अपने संतान को मारना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। कभी सत्कर्म हुआ भगवान की कृपा से तो शायद आ जाए, नहीं तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वेदों का अर्थ बड़ा गूढ़ है। वेदों के अर्थ को समझने के लिए ना हमको गुरुओं की शरण में जाना पड़ता है, गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है, गुरुओं के आशीर्वाद हमको लेने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के ज्ञान आता है और वो टिकता है। आ भी जाता है, कभी कभी खूब कथाओं में लोग सुनते हैं, ज्ञान रहता भी है, लेकिन जाने के बाद में वो टिकता नहीं है, भूल जाते हैं। शमशान में जाएंगे तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा।
शमशान में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि शमशान में शिव जी विराजमान है, वहाँ ज्ञान रहता है, स्वयं ज्ञान रहता है, वहाँ ज्ञान हो जाएगा। और जैसे ही शमशान से निकले और घर पे आए, नहाए धोए, फिर बोले कि सुनती हो